So welcome back to our part two of post landing video. Thank you for all the love that you have given to our first video. ये उसी की पार्ट 2 है, जैसे कि हमने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे बिकॉज वो बहुत लंबी हो रही थी. तो इस वीडियो में जो कि न्यू है, उन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिए पार्ट 1. दैट वाज अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू लैंड इन कनाडा और पोस्ट लैंडिंग एक्टिविटीज इमिग्रेशन में क्या क्या होती है. वो प्लीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें नहीं मिली थी इंटरनेट पे ऐसी कोई वीडियो, स्पेशली जो रजायना आ रहे हो एज अ PR. तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. नाउ वी आर बैक विद द पार्ट 2. लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आपके घर से लेके जब तक आप कनाडा पहुंच नहीं सकते, और वो जो गोल्डन वर्ड्स हैं इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कह नहीं देता कि कंग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा. उसके बाद क्या होता है, तो मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ बिकॉज मैं पहले आई थी कनाडा और ऑल अलोन आई थी. तो थोड़ा सा मुझको लगा कि किसको ट्रस्ट करें, किसको नहीं ट्रस्ट करें. थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च भी करी. अमित हमेशा अवेलेबल थे ऑन कॉल. तो मेरे केस में ये हुआ था कि आई ऑलरेडी हैड एन अपार्टमेंट. मैंने हम लोगों ने एक अपार्टमेंट ऑलरेडी बुक कर रखा था. तो मेरे पास एक परमानेंट एड्रेस वहां पे था, जो सेम एड्रेस मैंने अपने इमिग्रेशन ऑफिसर को दिया था. और जब आप चाहते हो, नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जब आप कनाडा आते हो, आपको जॉब चाहिए. यहाँ पे 2 चीजें जिसके बिना आपको जॉब मिल नहीं सकती. पहला आपका सिन नंबर, दूसरा आपका अकाउंट नंबर. तो ये दोनों ही जो स्टेप है ना, ये बहुत इमीडिएट है. अभी चाहे आप कैश लेके आए हो इंडिया से या पैसा अपने अकाउंट में लेके आए हो, कनाडा में उसको यूज करने के लिए आपको कनाडा की बैंकिंग ही लगेगी. ठीक है, आप कैश से खर्चा कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. बट जब अगर आप छोटी से छोटी जॉब भी लेने जाओगे, वॉलमार्ट की या कोई भी छोटी से छोटी जॉब लेने जाओगे, फर्स्ट थिंग दे विल आस्क यू फॉर सिन नंबर एंड योर बैंक अकाउंट नंबर. तो मैं कंटिन्यू करूं? हाँ जी बिल्कुल. तो मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे तो पता था कि सिन नंबर लेने जाना है. ठीक है, मैं पता नहीं किस उसमें थी कि सिन नंबर आ जाता होगा. तो जबकि अमित बता रहे थे, फिर मुझे लगा सब कुछ तो पोस्ट पे आता है ना, तो वो भी आ जाता होगा. बट देन आई रियलाइज सिन नंबर इज लाइक योर लाइफ लाइन. वो आपके पासपोर्ट से भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है. तो वो ऐसे आता नहीं है. वो एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है विद क्या बोलते हैं, सर्विस कनाडा के साथ, जहां से आप अपना सिन नंबर लेते हो. वॉकिंग भी है. बट मुझे किसी ने बताया था कि वो एयरपोर्ट पे ही होता है. तो मैंने जब मैं लैंड करी इन टोरंटो, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी. इवन तो मेरे पास बहुत सारा लेओवर था, 9 घंटे का लेओवर था. आई हैड ऑल द टाइम, बट मोस्ट पीपल कैन नॉट. तो कंफ्यूज्ड मत रहना. ऐसा नहीं है कि वो एयरपोर्ट पे ही होता है. मैं एयरपोर्ट पे घूमती रही और मैं इतनी सुबह आई थी. होता है ऑफिस, पर वो खुले नहीं थे. मैं वीकेंड पे आई थी, वीकेंड पे ऑफिस खुलने भी नहीं थे. और मैं पैनिक कर गई. मुझे लगा अब मुझे सिन नंबर, अब मैं वापस टोरंटो थोड़ी ना आ सकती हूँ अपना सिन नंबर लेने. मैं तो रजाइना जा रही हूँ, अब मेरे साथ क्या होगा. देन आई पैनिक्ड. अमित से मैंने बात करी. फिर अमित ने बोला कोई तो वहां पे होगा, उससे पूछो. तो मैंने गार्ड से बात करी. मैंने बोला मैं सिन नंबर कैसे लूंगी अपना, अगर ये खुलेगा ही नहीं. इट्स अ सैटरडे, टुमारो इज संडे. देन ही सेड डोंट वरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही जगह है, हर सिटी में सर्विस कनाडा के ऑफिसेस होते हैं. सो यू कैन ऑलवेज गो द नेक्स्ट डे. एंड इट वॉज सच अ रिलीफ. तब मैंने अपनी फ्लाइट ली, मैं आराम से बैठी और फिर मैंने फर्स्ट थिंग जो मैंने करी नेक्स्ट डे, वो मैंने किया सिन नंबर अपना अप्लाई. अब उसके लिए सर्विस कनाडा में मुझे किसी ने बोला कि आप अपॉइंटमेंट बुक करो. तो मैं लैपटॉप खोल के बुक करने लगी अपॉइंटमेंट. बट मुझे अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही थी 1 महीने से पहले की. अब मुझे लगा मतलब 1 महीने मुझे जॉबलेस, मतलब मैं तो अप्लाई भी नहीं कर सकती, मतलब मिल भी गई तो मैं कर नहीं सकती बिकॉज आई डोंट हैव सिन नंबर. बट ये भी गलत इन्फॉर्मेशन थी. वॉक इन के लिए चले जाओ. हाँ, तो मुझे पता लगा कि आप अगर वॉकिंग चले जाते हो तो आपको 15 to 20 मिनट्स वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट वाले को मिलेगी. लेकिन आपको कोई मना नहीं करेगा. तो मैं वॉकिंग करने नेक्स्ट डे गई. बहुत स्मूथ प्रोसेस था. सजेशन है सुबह जल्दी चले जाओ. फर्स्ट थिंग, आई वॉज एट 8 in the morning, आई वॉज एट द ऑफिस. तो इवन दो मैं वॉकिंग थी, मेरा 2nd नंबर आ गया था. तो वहां पे बहुत आराम से वो आपसे बात करेगा. बड़े ध्यान से अपनी इंफॉर्मेशन आपको उससे देनी है. वो आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, बहुत जरूरी है. उन्हें ध्यान रखना, बताने के बाद भूल मत जाना, उन्हें याद रखना. ठीक है. और फिर उसके बाद आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद, हाँ, वहां पे भी अगेन
उनको आपसे चाहिए होगा एक एड्रेस। वो आपको, इसीलिए आपके पास एक एड्रेस, फोन नंबर ये होना ही चाहिए इन सब डॉक्यूमेंटेशन के। बिना एड्रेस का ना आपका कुछ हो नहीं सकता। तो लकीली मेरे पास फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ था, इसलिए मैं नेक्स्ट डे ये सब कर सकी। तो आप रुक भी सकते हो, जरूरी नहीं है, बट जितना डिले आप करोगे उतना डिले आपका सिन नंबर होगा और फिर उतनी ही आपको मतलब जॉब में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने तो सब कुछ इस तरह से प्लान करके किया था। तो फिर वो आपको एक मीटिंग रूम में ले जाते हैं और वहां पे अंदर से जनरेट करके लाते हैं सिन नंबर, और फिर वो बिठा के आपको समझाते हैं कि आपको ये किससे शेयर करना है और किससे शेयर नहीं करना है। उसमें वो बोलते हैं कि आपको अपने बैंक से सिन नंबर शेयर करना जरूरी नहीं है अनटिल अनलेस आप एक सेविंग अकाउंट खोल रहे हो। ठीक है, मुझे उसने बताया, बट फिर भी मेरे बैंक ने मुझे कन्विंस कर लिया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना और फिर उसको बहुत संभाल के रखना। उसे याद कर लो, पर ऐसे किसी लिख के मत रखो। एम्प्लॉयर को देना है, सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए है। सिन नंबर इज लाइक योर बैकग्राउंड, आपके एम्प्लॉयर है, उसको पता, उन्हीं कोर्स से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट आपको यहाँ पे जॉब करने के लिए वो जरूरी है, उसके बिना आपको कोई जॉब नहीं देगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है। अब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट लगता है, वो होता है आपकी लीज अग्रीमेंट। ये भी हमें नहीं, एड्रेस प्रूफ बेसिकली। तो वो कैसे ही होगा ना, अभी तो आपने कोई बिल भी नहीं भरा भी वहां पर। ठीक है ना, तो उस एड्रेस प्रूफ के लिए आपको लीज एग्रीमेंट यूजुअली मिलता है। तो जब आप लीज साइन करें, अपनी कॉपी जरूर रखें। और एक और चीज होती है, जब आप तो ये चाहिए था हमें, और जो मेरा लैंडलॉर्ड था उसको चाहिए था बैंक का एक डिमांड ड्राफ्ट समथिंग फॉर ऑथराइजेशन, वॉइड चेक ऑथराइजेशन। इंडिया की तरह यहाँ पे वो नहीं होती, चेक बुक नहीं मिलती है। यहाँ पे मतलब मिलती है लेकिन वो कॉस्टली बहुत है। तो वॉइड चेक यहाँ पे मतलब मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जाओ, वॉइड चेक आप डाउनलोड कर लो, वो हर जगह चलता है। वॉइड चेक आपका एम्प्लॉयर भी मांगेगा आपका। पर मेरे को याद है कि जब मैं बैंक गई थी तो मेरे को इतना बड़ा पेपर कुछ मिला था जो फिर मुझे अपने लैंडलॉर्ड को देना था। वो एक पेपर होता है ऑटो डिडक्शन के लिए। तो ये सब मुझे पता नहीं था, बट क्योंकि मेरा लीजिंग एजेंट बहुत अच्छा था, उसने मुझे बिठा के समझाया कहाँ क्या क्या लगेगा। तो जब मैं बैंक गई, तो मेरा थर्ड विजिट था आफ्टर कमिंग टू कनाडा वाज टू बैंक। मैं बैंक में गई अपना बैंक अकाउंट खुलवाने, बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ समझाया। वहां उन्होंने मुझे सिम नंबर मांगा, देने की जरूरत नहीं थी, आई वॉज नाइव, मैंने दे दिया। जबकि मुझे ऑफिस ने बताया था, मुझको नुकसान नहीं है उसका, बट इट्स जस्ट दैट यू शुड नॉट जस्ट गिव अवे ऑल योर कॉन्फिडेंशियल आइडेंटिटी के लिए। मतलब अच्छा नहीं है कि हर किसी को बांटो, वो एम्प्लॉयर के लिए वहीं बांटो। ठीक है, वहां कॉन्फिडेंशियल है, तो बट इट्स ओके, बट मैंने वहां दे दिया। और फिर वहां से मैंने वो जो डॉक्यूमेंट्स लिए वो मैंने अपने लीजिंग एजेंट को दिए। और तो ये दो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स। डेबिट कार्ड आपको हाथ के हाथ मिल जाता है, एक्टिवेट बाकी क्रेडिट कार्ड वो आपको मतलब स्टार्टिंग में कोई आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है 1500 से 2000 की लिमिट का, जो कि हमें भी मिल गया था वो, लेकिन घर पे आता है। तो वो एड्रेस एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी। अभी तक हम यही बताते आ रहे हैं कि हम फोन नंबर लेके आए थे, बट एक चीज क्या होती है, जैसे आप किसी भी बड़े एयरपोर्ट पे लैंड करोगे कनाडा में, तो वहां पे सारे ही नेटवर्क, वहां पे भी ले सकते हो आप, वहां पे सबके वो रहते हैं, शॉप टाइप्स रहता है। तो अब लैंड करने के बाद अगर आपको कनेक्टिंग फ्लाइट भी आपके पास नहीं है, फोन आपको अभी के भी चाहिए भी, तो आप वहां से कोई भी कनेक्शन खरीद सकते हो। तो इट वॉज नॉट अ बिग डील, बट ये है कि इमिग्रेशन पे जब वो नंबर मांगे तो किसी का नंबर, मैं तो जैसे लेके नहीं आया था, नितिका के पास हमने दे ही दिया था। तो मेरा नेट का पैकेज एक्टिवेट था इंटरनेशनल रोमिंग का, तो मैंने यहाँ पर आके अपना नंबर लिया था। मतलब उनको जहां रिक्वायरमेंट पड़ी फोन नंबर और एड्रेस देने का, मेरा दे दिया। तो ऐसे ही आप किसी रिलेटिव का यूज कर सकते हो अगर आपको ऐसा है कि यहाँ पे आके एक्सप्लोर करना है। पर ऑनेस्टली मुझे तो बेस्ट डील मिली जो मैं इंडिया से लेके आई, उससे बेस्ट डील मुझे अब तक यहाँ भी नहीं मिली जो मुझे वो इंडिया वाली डील मिली। तो मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ। और अमित को थोड़े पापड़ बेलने पड़े थे एक अच्छी डील के लिए। तो दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बाकी और सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम श्योर इट इज सेम फॉर एवरी प्रोविंस, आई एम नॉट श्योर, आई एम अज्यूमिंग। तो बट रजायना में क्या था, मुझे 1 साल बाद पता चला था, लाइक आई वाज सो डम, बट मुझे ये पता नहीं था, या फिर पता था मैं भूल गई, आई डोंट नो, कि यहाँ पे आने के बाद मतलब हमें तो ये था ना कि पीआर कार्ड ही हमारा आइडेंटिफिकेशन है। सिचुएशन आईडी नहीं बनाई थी, नहीं, लाइक मैंने कब बताई थी, जब मैं वापस एक बार इंडिया आके
जब मैं फिर दोबारा गई थी पापा के बाद। अच्छा। तब मैंने जाके वो भी 2-3 महीने बाद जाके मैंने अप्लाई करी थी। ठीक है, तो मैंने सस्कैशन आईडी यानी कि प्रोविंशियल आईडी, लोकल आईडी जो लोकल आईडी लाइक आपका आधार कार्ड, वो मैंने नहीं बनवाया था, पता ही नहीं था। पीआर कार्ड लेके घूमती थी हर जगह। बट उसका फायदा ये होता है, पीआर कार्ड इज योर आइडेंटिटी, बट उसका फायदा ये होता है कि यू डोंट हैव टू कैरी योर पीआर कार्ड अगर आपके पास प्रोविंशियल आईडी है। तो ये जो भी हम बता रहे हैं काम करता है आपका। हाँ, लाइसेंस मतलब इट्स फोटो आईडी, इट्स अ फोटो आईडी, तो वो इम्पोर्टेंट है हर जगह। आप यहाँ पे आपको फोटो आईडी मांगते हैं, तो दैट्स वन ऑफ द फोटो आईडी। वो मेरे को नहीं पता था, तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने वो जाके अप्लाई करी। उसके लिए फोटोग्राफ वहीं के वहीं खींचते हैं, तो यू डोंट नीड एनी अदर डॉक्यूमेंट। बट COPR, वहां पे जाके आप पीआर कार्ड नहीं दिखाते हो, COPR मांगते हैं। ठीक है, दोनों लेके जाओ, मेरे से दोनों ही देखे थे। ठीक है, जब तक आप सिटीजन नहीं होते हो इन कनाडा, COPR जो आपका आया था, दैट इज योर लैंडिंग डॉक्यूमेंट। In so many cases, especially when you apply for citizenship, they don't consider your PR card. No, वो COPR ही मांगेंगे। They consider your COPR. So बहुत संभाल के रखो अपना COPR, बहुत संभाल के रखो। So yeah, again, जब तक मेरा PR कार्ड नहीं आया था, तो मेरे बैंक अकाउंट के लिए, मेरे SIN नंबर के लिए, सब चीज के लिए मेरा COPR ही लगा था। So इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में हमने बोला था कि बहुत याद से इमिग्रेशन ऑफिसर से उसे वापस ले लेना, स्टैंप करवाने के बाद भूल मत जाना, क्योंकि उसके बिना ना सिम मिलेगा, ना अकाउंट खुलेगा, कुछ भी नहीं होगा COPR के बिना। और अगर सिचुएशन आईडी की बात आई है, तो मैं एक चीज जैसे हर एक को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, लर्निंग के लिए जो भी है, अगर आप इंडिया के लाइसेंस लेकर आ रहे हो, तो सबसे पहले आप उस लाइसेंस में 90 दिन यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो, 90 डेज, ओनली फॉर 90 डेज। आपको उसी के अंदर आपको लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना है। एक टेस्ट होगा ऑनलाइन, वो टेस्ट देने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट, रोड टेस्ट क्लियर करना है, ताकि यहाँ का आपको प्रॉपर लाइसेंस मिल सके। अगर आपके पास लाइसेंस है, तो आपके सस्पेंशन आईडी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ईदर ऑफ देम, मतलब आप या तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, या फिर आप सस्पेंशन आईडी के लिए अप्लाई करो। जैसे नितिका के पास लाइसेंस नहीं था, उसने अप्लाई नहीं करा, तो सस्पेंशन आईडी के लिए मैंने लाइसेंस के लिए सीधे अप्लाई करा था। तो वो मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास सस्पेंशन आईडी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर नंबर जनरेट होता है, कस्टमर नंबर बोलते हैं उसे, तो वो जनरेट होता है। तो वो अगर आप आईडी रखो या फिर लाइसेंस रखो, वो कस्टमर नंबर सेम ही रहता है। तो यही है। कस्टमर नंबर से एक बात याद आई, उस कस्टमर, जब आप आईडी अप्लाई करना चाहते हो, तो ऐसे हाथ के हाथ आईडी नहीं मिलता है, एक टोकन मिलता है जिसपे आपका कस्टमर नंबर लिखा होता है। वो आती है घर पे, जो आईडी आती है वो तो घर पे आईडी घर पे आती है पोस्ट के थ्रू। अगेन योर एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे साथ क्या मस्त सीन हुआ था जिसने भी मुझे वो टोकन नंबर दिया, उसने मुझे जो नंबर दिया, दैट वाज, आई डोंट नो व्हाई, बट दैट वाज नॉट कम्युनिकेटेड ऑन द बैक एंड। मेरे पास वो नंबर था, मैं उसे टोकन लेके घर आई, बट जो भी कर रहा था, जिसने मेरी फोटो ली, जिसने मेरे पूरे डॉक्यूमेंट बनाए, उसने कुछ तो गड़बड़ करी, और उसने तो मेरा जो कस्टमर नंबर था, उस कस्टमर नंबर से वो प्रोफाइल क्रिएट होती है इन द बैक एंड। उस प्रोफाइल में मेरा एड्रेस ही नहीं था, मतलब एड्रेस था बट उसमें मेरा अपार्टमेंट नंबर नहीं था। तो फॉर एग्जाम्पल, इस बिल्डिंग में 18 फ्लैट्स हैं, तो अभी पोस्ट वाले को क्या मालूम है इसको किस फ्लैट में देना है, उसने सिर्फ बिल्डिंग का नंबर दिया। तो जब भी कोई ऐसा एनवलप आता है जिसमें ये नहीं होता कि किस डोर पे जाके देना है, तो एक बॉक्स ऐसा होता है, वो उसमें उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो मैंने वेट किया। यूजुअली टाइम होता है कि आई थिंक 60 डेज के अंदर आपकी आईडी आ जाती है मैक्सिमम। और ये तो मतलब प्रोविंस के अंदर की बात है, तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। पर मुझे 1 महीने से ऊपर हो चुका था, मुझे मतलब 2 महीने होने जा रहे थे। फिर मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने उनको बोला कि मेरा अभी तक आईडी क्यों नहीं आया। तो मुझे सुनने ये मिला कि आपने अपना आईडी रिजेक्ट कर दिया, इसलिए हमने उसको श्रेड कर दिया। मैंने बोला व्हाट, इट नेवर रीच्ड मी। बोले या आपने ना हमें रीसेंड कर दिया। मैंने बोला मेरे को मिला ही नहीं, तो मैं रीसेंड कैसे करूंगी। फिर बहुत देर तक मैं कॉल पे रही, उन्होंने मुझसे कस्टमर नंबर पूछा। फिर उन्हें उस कस्टमर नंबर से ये पता चला कि जिसने भी मेरा ये प्रोफाइल बनाया था, उसमें मेरा एड्रेस कंप्लीट डाला ही नहीं था, फ्लैट नंबर नहीं डाला। तो वो जो भी आया, वो काफी दिन उस बॉक्स में रहा होगा, वो किसी तक पहुंचा तो नहीं, और फिर वो वहां से पोस्ट वाले को वापस लेकर जिस भी एड्रेस पे वो आया था वहां वापस चला गया, क्योंकि वो मुझे डिलीवर नहीं कर पाए इन हैंड। और ऐसे डॉक्यूमेंट उन्हें इन हैंड ही डिलीवर करने होते हैं, बिकॉज इट्स लाइक कॉन्फिडेंशियल। और उनको ऐसा लगा मैंने वापस भेज दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया।
उसके बाद वो पूरा प्रोसेस दोबारा हुआ, मुझे फोटो दोबारा नहीं खिंचवानी पड़ी, पर वो 0 से स्टार्ट हुआ, मेरा कस्टमर नंबर दोबारा जनरेट हुआ, मतलब अपडेट हुआ, और फिर वो पूरी एक रिक्वेस्ट भेजी गई। ये सर्विस फ्री होती है जब आप पहली बार कार्ड बनवाते हो, और जब आप दूसरी बार कार्ड बनवाते हो तो उसकी एक फी लगती है। बट बिकॉज इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, मुझे कोई फी देनी नहीं पड़ी थी, बट मेरा सारा प्रोसेस दोबारा हुआ, एंड देन फाइनली माई आईडी रीच्ड मी। आई डोंट नो मैंने ये क्यों शेयर किया, बट जस्ट टू मेक श्योर कि किसी भी ऑफिशियल को आप अपना जब भी एड्रेस दे रहे हो तो प्रॉपर एड्रेस दो, और मेक श्योर करो कि उसने प्रॉपर लिखा है कि नहीं। तो ये और हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। हेल्थ कार्ड, यस, इवन सर 90 डेज के बाद अप्लाई करना पड़ता है। यस, आप अप्लाई पहले कर सकते हो, आएगा वो 3 महीने बाद। हाँ, मतलब अप्लाई आप पहले कर दो, लेकिन आएगा वो आपकी लैंडिंग डेट के 90 डेज बाद। और वो बेसिकली उसके लिए चाहिए होता है आपको आपका पीआर कार्ड। हाँ। तो पीआर कार्ड आपके आता है यहाँ पे लैंड होने के जो उसका टाइम है 60 डेज, ऑलमोस्ट 3 महीने लग जाते हैं पीआर कार्ड। लेकिन मेरा 1.25 महीने में आ गया, इनका जल्दी आ गया था, मेरे पूरे 3 महीने में आया था, और अच्छा हुआ पूरे 3 महीने में मेरे को वो मिल गया, उससे भी ज्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो वो जो पीआर कार्ड आया उस बेसिस पे अप्लाई हुआ मेरा हेल्थ कार्ड, और वो तो फिर आ जाता है। हेल्थ कार्ड भी बहुत जरूरी है, बहुत सी मतलब उसको संभाल के रखना। हेल्थ कार्ड एक नंबर होता है, वो किसी से शेयर नहीं करना, क्योंकि सारे आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो उसी से कनेक्टेड होते हैं, तो वो कोई किसी और के पास ना चले जाए, फिर कोई और एक्सेस ना कर सके। इस वजह से हेल्थ कार्ड बहुत मतलब आपको संभाल के रखना है, सिन नंबर की तरह, हर एक से शेयर नहीं करना। ऑल्सो आपका हेल्थ कार्ड इज योर ओनली की टू गेट फ्री हेल्थ केयर हेयर इन कनाडा। हर जगह मेडिकेशन के पैसे लगते हैं, बाकी किसी भी कंसल्टेशन के कोई पैसे नहीं लगते हैं, वो हेल्थ केयर में कवर्ड होता है। अगर आप कभी इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां भी सबसे पहले आपको हेल्थ कार्ड चाहिए होता है। हेल्थ कार्ड इज लाइक फिजिकली मांगेंगे, ना फोटो चलेगी ना कुछ, आपको फिजिकल दिखाना पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पास फिजिकल कार्ड नहीं था, बट मेरे पास फोटो थी, तो उन्होंने मेरे से नंबर लिया, वो फोटो देखी, तो उन्होंने चला दिया था काम, बट उन्होंने मुझे बोला था मेक श्योर नेक्स्ट टाइम यू हैव इट इन द फिजिकल फॉर्म। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। वो तो टेस्ट के टाइप पे हुआ था जब आपका ब्लड टेस्ट। हॉस्पिटल में तो मानेंगे, हॉस्पिटल में नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, पर मैं ब्लड टेस्ट आने गई थी, और क्योंकि मेरे पास जो हाथ में पेपर था वो डॉक्टर से ही रिक्विजिशन था मेरे नाम का, तो वो बहुत सारी चीजें मैच हो रही थी, तो इसी, और मैं वहां मौजूद थी सामने, तो उन्होंने वो कर दिया, बट शी मेड श्योर के आगे से ऐसा नहीं चलेगा, तो आई जस्ट मेड अ नोट ऑफ इट। एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, आई माइट बी रॉन्ग बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर जब तक आपका पीआर कार्ड नहीं आता है, आप लैंड हो गए हो, बट फॉर किसी रीजन आपको वापस इंडिया जाना पड़ रहा है और आपके पास पीआर कार्ड नहीं है, तो शुड यू वेट टिल यू हैव पीआर कार्ड, और आर यू एबल टू ट्रैवल विदाउट अ पीआर कार्ड? देखो, आप पीआर कार्ड के बिना ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन आप उसके बिना, पीआर कार्ड के बिना दोबारा एंटर नहीं कर सकते। तो ट्रैवल कैसे? ठीक है, तो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट वहां पे ना जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और तो उसका एक स्पेसिफिक टर्म होता है, तो मैं उसको याद नहीं कर पा रहा, लेकिन आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर उसके थ्रू आप दोबारा एंट्री ले सकते हो। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि अगर आप कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं आके फिर चला जाऊं, जस्ट वेट फॉर 2 और 3 मंथ्स और पीआर कार्ड लो और फिर चले जाओ आप। कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई मैंने अपने दोस्त का नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, पीआर कार्ड इसके पास आ जाएगा, वो पोस्ट कर देगा, सारी डिटेल होती है उनके पास। पासपोर्ट, आप कब इंडिया से वापस, मतलब कनाडा से वापस गए हो, उनका सब डिटेल्स होती है। वापस आओगे पूछ लेंगे पीआर कार्ड आपका इस टाइम डिलीवर हुआ, आप पहले ही चले गए तो आपके पास पीआर कार्ड आया कैसे? क्योंकि पीआर कार्ड ऐसे सेंड करना किसी के थ्रू वो इलीगल है, नहीं है। हाँ। क्योंकि वो आपका एक बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, आप किसी और को एक तो डिलीवर करवा रहे हो और फिर वो भेज रहा है ऐसे, वो गलत है। तो मुझे इसलिए याद आया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे एग्जैक्ट 3 महीने में इंडिया ट्रैवल करना पड़ गया था। मेरी टाइमलाइन कुछ ऐसी रही कि मुझे 1 हफ्ते पहले पीआर कार्ड रिसीव हुआ और ड्यू टू सम इमरजेंसी मुझे कनाडा छोड़ के इंडिया जाना पड़ा। तो मेरे को हमारे पास पीआर कार्ड था एक हफ्ते के, और वो इमरजेंसी ऐसी थी कि वो अवॉइड नहीं करी जा सकती थी, मुझे इमीडिएटली ही जाना था, और मैं उस मतलब कोई भी सिचुएशन में होता तो भूल जाता कि पीआर आया कि नहीं आया और चले जाता। तो मेरे साथ ये बाय गॉड के ग्रेस से ये हुआ कि वो पीआर कार्ड से 1 हफ्ते पहले मेरे पास आया था, और हमें ये पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा कि बिना पीआर कार्ड पे आई वोंट बी एबल टू कम बैक। मुझे कब पता चला, जब मैं वापस आ रही थी तो जो कियोस्क था
तो मैं अपना पासपोर्ट स्कैन करे जा रही थी कियोस्क पे और वो जो लेडी मेरे पास आई तो बोली व्हाट हैपेंड? आई सेड इट्स नॉट टेकिंग माय पासपोर्ट। ही सेड आर यू लाइक ऑन अ विजिटर वीजा और समथिंग? मैंने बोला नो, आई एम अ PR। उसने बोला देन दैट्स योर डॉक्यूमेंट, दैट हैज टू बी स्कैन। और वहां पे बिना PR के कुछ और स्कैन हो ही नहीं रहा था। आई हैड टू स्कैन माय PR कार्ड। देन आई रियलाइज आई वुड नॉट हैव गॉट इनटू कैनेडा इफ आई डिडंट हैव द कार्ड। So this is also very important. Nobody tells it. Like I think this is the first time जो लोगों को इस बारे में पता चल रहा होगा। बट and बहुत से लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे आते हैं, PR कार्ड का वेट करते हैं और चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम बाद में आएंगे। तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है कि PR कार्ड लेके जाओ। यस, इसके लिए इतनी मेहनत करी यार, इतना तो कैसे आप हो सकते हो यार? मतलब हाँ, इतना लाइट बिहेवियर तो सही नहीं किया, क्योंकि आपने इतना मतलब मेहनत करी है यहाँ पर आने के लिए, डॉक्यूमेंट, ठीक है, और वो चीज सुनने के लिए, नाउ यू आर परमानेंट रेसिडेंट। मेरे को तो जब मिला था मैं तो माथे पे रख के सोई थी भैया अपना PR कार्ड में, तो इतनी खुश हुई थी। तो मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जो छोड़ के ही चले जाते हैं कि कोई भिजवा देगा ऐसा वैसा। बहुत लोग होते हैं वो जो सॉफ्ट लैंडिंग जो बोलते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करके हम चले जाएंगे, बाद में आएंगे। तो करो सॉफ्ट लैंडिंग, बट लेकिन इतनी भी सॉफ्ट नहीं। या राइट। So I think that's all. अगर कुछ और भी important हुआ then we'll drop in the description, because again ये वीडियो भी इतनी लंबी हो गई है। We are very chatty. I am very chatty. नहीं, फिर भी अगर कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें बताना। हर प्रोविंस का देखो 19-20 का फर्क होता है, लेकिन प्रोसेस सबका यही होता है। अब बेसिकली सबकी वेबसाइट अलग हो जाएगी, जैसे हमारी हेल्थ की वेबसाइट अलग है, सस्केशन हेल्थ अथॉरिटी अलग है, तो कैलगरी की अलग होगी, अल्बर्टा की अलग होगी, अल्बर्टा हेल्थ अथॉरिटी। लेकिन प्रोसेस सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, टाइमलाइन सेम ही होती है, क्योंकि अंडर सब कनाडा गवर्नमेंट के अंडर ही है सब कुछ। तो बाकी प्रोसेस सबका सेम ही रहता है। इमिग्रेशन जो काउंटर पे प्रोसेस है वो तो सबके लिए ही सेम है। बाकी अगर आपको हमसे 1-on-1 चैट करनी है तो अब हमारे पास मेंबरशिप का हमें मिल चुका है। यू कैन ज्वाइन आवर मेंबरशिप। बहुत ही मार्जिनल रखी है, उससे हम फ्रीक्वेंटली चैट कर सकते हैं, एज मच एज यू वांट। हम वीडियो कॉल्स भी अरेंज कर सकते हैं इफ यू आर अ मेंबर। हमारा कोई मेंबर बना नहीं है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 महीना हो चुका है हमारे मेंबरशिप को एप्लीकेबल होते हैं, कोई हमारा मेंबर बन नहीं रहा। डजंट फील लाइक वी आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स ओके। अगर आपको लेनी है मेंबरशिप तो आपका भी भला हो जाएगा, थोड़ा हमारा भी हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जैसे हर चीज वीडियो में कवर नहीं हो पाते, कवर हो पा रहा है, ठीक है, और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम यार पब्लिकली शेयर भी नहीं करना चाहते हैं। हम बार बार उनको हम बोलते हैं, बट हम नहीं पब्लिकली शेयर करते हैं। बहुत सारी चीजें होती है ना यहाँ पे, जब आप 2 साल से रह रहे हो, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। कुछ चीजें आप किसी भी रीजन से नहीं कहना चाहते, तो वो सारी बातें भी अगर आपको हमसे करनी है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसी भी है, आपको हमसे इतना प्यार है कि आप हमारे दोस्त बनना चाहते हो, हमसे बार बार बात करना चाहते हो। हाँ, अगर आपको हमारा मतलब यहाँ के हेल्थ केयर का अगर वो लेना है, पर्सनल एक्सपीरियंस का, तो भी हम बता सकते हैं। हम दोनों को एक्सपीरियंस है, हम दोनों एक सर्जरी करा के बैठे हैं दोनों यहाँ पे। एक सर्जरी करवा चुके, मैं एक सर्जरी करवा चुका हूँ। तो हम पे देखो बाल ऐसी सफेद नहीं है, यहाँ पे आके भी हमारा तो भैया चल ही रहा है कुछ। तो जो भी आपको हमसे बात करनी हो कर सकते हो आप, हमारे पहले मेंबर बन जाओ। और अगर आप बनते हैं हमारे पहले मेंबर, हम देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में ह्यूज शाउट आउट। चलो, जोक्स अपार्ट गाइस, अरे आप मेंबरशिप करो ना करो, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ठीक है, काफी मोटिवेशन मिलती है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो ये बात अलग है, कुछ टाइम से हमारे 200 से ऊपर व्यू जा नहीं रहे, कोई बात नहीं। इस वीडियो पे एम करते हैं 1 मिलियन व्यूज। इतनी भीख मांगी है इस वीडियो में, पूरे कैरी मिनाती बन जाओ। वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो दब जाना चाहिए। हमें नहीं पता 1 मिलियन हो जाए, इतनी भीख किसी नहीं गाइस, जोक्स अपार्ट, इट इज सच एन encouragement when you show some love. So whatever ways it is, like, comment, subscribe, whatever way it is to show your love, please do. And thank you so much for watching and bearing us. Bye. Bye.